हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मॉडर्न जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने एसिटिक अम्ल, इसी एसिटिक अम्ल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिटिक अम्ल होता क्या है और इसका नामकरण। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे। आपके एग्जाम में ये समझ लीजिए कि 7 नंबर की ये क्वेश्चन आएगा, तो मैक्सिमम 7 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग ये याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उस दिन आपको बताए थे कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपको अगले पार्ट 1 में आप लोगों को हम बता दिए हैं कि एसिटिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है और इसका हम नेमिंगक्लेचर नामकरण कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको हम बता दिए थे। और एसिटिक अम्ल बनता कैसे है आप लोगों को ये भी बता दिए थे। आपको हम बताए थे कि जब हम क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, तो एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसका पुनः ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल बनता है। आप लोगों को रिएक्शन भी देकर के समझाए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक गुण ये दो पार्ट हो जाएगा आप लोगों का। दोनों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। 20 में से मैक्सिमम 7 नंबर के ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हर बार पूछता ही है। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण। ठीक है, अब देखो बच्चों, एसिटिक अम्ल कहिए या एथेनोइक अम्ल कहिए, ठीक है। देखो, एसिटिक अम्ल जो होता है वो बच्चों सिंपल नेम होता है और एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका आईयूपीएसी नेम होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में चाहे एथेनोइक अम्ल क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को वर्णन कीजिए क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एसिटिक अम्ल क्या है, ठीक है, दोनों का आंसर आपको वही रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे बच्चों, भौतिक गुण में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह रंगहीन, क्या लिखेंगे कि यह रंगहीन सिरके जैसी, ठीक है, यह रंगहीन सिरके जैसी गंध युक्त होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? रंगहीन होता है और सिरके की जैसी इसकी क्या होती है? गंध आती है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल का 4 से 8% जो जलीय विलयन होता है वही सिरका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना बच्चों, आप सेकंड पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि यह जल से भारी होता है। सेकंड पॉइंट भौतिक गुण में आप लोग याद रखेंगे कि यह जल से भारी होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि यह स्वाद में खट्टा होता है। क्या? क्योंकि ये अम्ल है और अम्ल आप लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो उसके बाद 4 पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या याद रखेंगे? इसका क्वथनांक जो होता है बच्चों 118 डिग्री सेल्सियस होता है। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। और अगर इसके बाद और अगर लिखना चाहोगे ज्यादा तो 5वां पॉइंट भी डालकर लिख सकते हो कि यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं रासायनिक गुण की। ठीक है बच्चों, किसकी हम बात करते हैं? रासायनिक गुण की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा बच्चों, अगर आप लोग रासायनिक गुण अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन अथवा करके पूछता है क्या होता है जब। अगर आप लोग रासायनिक गुण पढ़े रहेंगे तो जो व्हाट हैपन का क्वेश्चन होता है, क्या होता है जब का क्वेश्चन होता है, वो आप लोग बड़ी आसानी से कर जाएंगे। जैसे पूछ लेता है कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, या फिर पूछ लिया कि एसिटिक अम्ल के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं रासायनिक गुण के बारे में बिना देरी किए। तो देखो, रासायनिक गुण में आप लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे बच्चों कि अम्लीय गुण। क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे अम्लीय गुण। ठीक है, अम्लीय गुण। देखो, तो अभी हमने आपको बताया कि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। देखो सभी लोग CH3COOH, ठीक है, ये एसिटिक अम्ल हो गया। और जब ये वियोजित होगा तो
CH3 या H+ आयन पहले कर दो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत हालांकि है नहीं, कुछ भी कर दो। CH3COO- आयन प्लस H+ आयन, देखो ये H+ आयन दिया ना, तो जो अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, H+ आयन देंगे तो क्या होगा, वो अम्ल होगा, ठीक है। और अम्लीय है तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसीलिए आप लोगों ने शुरू में लिखा है कि यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, अगली हेडिंग है हमारी एल्कोहल से क्रिया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग लगाइएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। देखो इसके आगे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एल्कोहल से क्रिया, ठीक है, एल्कोहल से क्रिया या एस्टरीकरण अभिक्रिया। अगर आप लोगों को इसको कंप्लीट करते हो तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो बच्चों, एस्टरीकरण अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे कैसे वो पहले सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, स्टीरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो यहाँ लिखा है बच्चों की, ये हमारा आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है और ये है एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, ये देखो लिखोगे कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया, ठीक है, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का। देखो ये है बच्चों, क्या है, एस्टर है, एस्टर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखो तो सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे, सबसे पहले आप लोग लेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन क्या करा देंगे, किससे, C2H5OH से, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखो जब इसकी रिएक्शन आप लोग कराएंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा, और जल के अणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा देखिएगा आप लोग इस रिएक्शन को, जो C2H5 लिखो इसको इस तरह से लिख लीजिए। देखो कैसे, इसको कर लीजिए आप लोग OHC2H5, ठीक है, वही चीज है। OH इस तरफ आ गया है तो देखो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये देखिए ये, ठीक है, ये जो आपको जल का अणु दिख रहा है बच्चों H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो हम क्या कर देते हैं, बाहर आपका H2O कर देते हैं तो बचा क्या, आपके पास CH3 बचा, ठीक है, CH3 बचा, CH3, उसके बाद देखो COO, क्या बचा, COO, उसके बाद इधर क्या बचा, C2H5, तो क्या कर दो C2H5। यही हमारा क्या है बच्चों, एस्टर है, यही क्या है, एस्टर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा हुआ एसिटिक एसिड, आपको दिख रहा होगा, ये रिएक्शन हुई, और ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक होता है, ठीक है। उत्प्रेरक नहीं पता हो तो याद रखिएगा, उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, या अभिक्रिया की दर को बढ़ा देने वाला पदार्थ हमारा उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिना देरी किए आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाती है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, हमारा सेकंड पॉइंट हमारा क्या, अल्कोहल से हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा है क्षारों के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया। तो इसको हम मिटा देते हैं और यहीं पे आप लोगों को हम समझा देते हैं कि क्षारों के साथ अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया, चलो देखते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्षारों के साथ जब क्या होता है बच्चों, कि जो अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और ये क्षार है, जब अम्ल और क्षार आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है बच्चों, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, लवण बनता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो क्षारों के साथ अभिक्रिया, तो इसमें लिखोगे कैसे, लिखोगे कि जब हम एसिड, लिखने का तरीका देखो बच्चों आपको अपने से सीखना पड़ेगा। ये हमारा एसिटिक एसिड है, जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया, इसको देखो ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, इसको सोडा लाइम भी कहते हैं। ये याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे सोडा लाइम। तो क्या कैसे लिखोगे कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ या क्षार के साथ कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है, और जल के जो अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो चलो देखो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेंगे CH3
COOH ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, क्षार NaOH, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये क्षार हो गया। तो जल के अणु को आपको निकालना है बाहर, क्या करना है, बाहर निकालना है। तो देखो बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन है, देखना आप सभी लोग, ये OH को भी ले लो, ये देखो, ये जितने में डॉट कर दिए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक H और एक H, जल का अणु क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और प्लस में बचा क्या बच्चों, देखिए CH3 बचा, ठीक है, CH3, ठीक है। उसके बाद COONA बचा, COO, उसके बाद Na बचा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, सोडियम एसीटेट, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, ये याद रखिए। एक क्या है, लवण है, क्या है, लवण है, ये याद रखिए। तो ऐसे रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद चलते हैं हम अगली रिएक्शन के तरफ, धातुओं के साथ क्रिया। अगली रिएक्शन हमारी क्या है बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। देखो, अगर नाम नहीं पता हो तो लिख लेंगे, एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपका सोडियम एसीटेट बना, और जल के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, धातु के साथ क्रिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, धातु के साथ क्रिया, जब क्या होता है बच्चों, अम्ल जो होते हैं जब वो धातु के साथ रिएक्ट करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, जैसे देखो क्या कर सकते हो कि अम्ल, क्या कर सकते हो, अम्ल प्लस उसके बाद क्या कर सकते हो, धातु, ठीक है, क्या कर सकते हो, धातु, ठीक है। तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा। उसके बाद क्या होगा, H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो हम धातु ये है हमारा, ठीक है बच्चों। तो देखो हम लोग सबसे पहले लेंगे अम्ल, अम्ल में कौन सा लेंगे, एसिटिक एसिड। तो देखो CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। अब प्लस में हम ले लिए क्या, सोडियम धातु, क्या ले लिए, सोडियम धातु ले लिए। तो देखिए आप लोग Na, ये हमारी क्या हो गई, सोडियम धातु है ना। अब देखना बच्चों, जब सोडियम धातु है बच्चों, तो जरा देखिएगा, अब इसकी जब रिएक्ट होंगे तो देखो क्या होगा। अभी आप लोगों को हम बताए थे कि H2, मतलब कि ये हमारा फार्मूला देखो, ये H2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। H2 यहाँ H दिख रहा है, तो ऐसा करो, यहाँ आप लोग कर दो 2। जब यहाँ आप लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और जब 2 कर देंगे तो H2 मिल जाएगा। तो प्लस में पहले रिमूव कर दो क्या, H2 जब बाहर निकल गई, गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो बचा क्या, तो देखो आपका बचा CH3COONA, ठीक है। जब यहाँ 2 अणु इसके लिए हैं तो हमको भी 2 अणु इसके भी लेने पड़ेंगे, और जब 2 अणु यहाँ ले लेंगे तो 2 अणु हमारा यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से हमारा क्या बन गया, एक लवण बन गया। ये हमारा क्या है, लवण है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, अभी आप लोगों को बताए ही थे। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा। समझ आया बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगली रिएक्शन की ओर बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। ये और आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आप लोगों से बस यही सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगली हमारे धातुओं के साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है, धातुओं के साथ। अब उसके बाद देखो, धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया, ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो देखो बच्चों, जो एसिटिक एसिड होता है, धातु कार्बोनेट, जैसे हमारा Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो गया। अब बाई कार्बोनेट लगा दोगे तो NaHCO3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 होता है, जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है वो NaHCO3 होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको हम दोनों रिएक्शन आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या लोगे बच्चों, एसिटिक एसिड लोगे। क्या लोगे, एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस, पहले हम क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट लेंगे। तो हम ले लेते हैं Na2CO3, ये आप क्या है, धातु कार्बोनेट है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब देखो इसको हम रिएक्ट कराएंगे। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जब एसिटिक एसिड धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करती है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, और साथ में जो जल होता है, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लवण, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा Na2, अर्थात 2 हमारा सोडियम है। जब 2 सोडियम है तो इसको भी हमको क्या, 2 ही करना पड़ेगा। 2 कर देंगे, जब 2 कर देंगे तो आपको बड़ी सहजता से मिल जाएगा
CH3COON ए मिल जाएगा। देखना ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से आपको मिल गया, ये वाला जो है ना, यहाँ 2 लगा है मतलब कि 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद CO3 है बच्चों, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, और जब 1 ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से मिल गया है बच्चों, कि देखो यहाँ पे हम 2 कर दिए, उसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब आगे देखना आप लोग, तो हमारा हो गया बच्चों CH3COOH प्लस Na, ठीक है। HCO3 ये हमारा क्या होता है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है। तो देखो बच्चों, जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, और ये CH3COONA हो जाएगा, तो कर दो CH3COONA करो। उसके बाद देखना, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ से ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो बचा क्या? जब H2O हो गया तो CO2 बचा ना, तो CO2, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई समझ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन की ओर, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद अगली रिएक्शन हमारी है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता बहुत है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट हैपन में क्वेश्चन पूछता है, क्या होता है जब, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होती है, तो आपको यही दोनों रिएक्शन स्टूडेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। लिखने के लिए कैसे लिखोगे कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। चलो चलते हैं स्मिट अभिक्रिया। देखो बच्चों, बहुत ही स्मिट अभिक्रिया आज जो भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमारी क्या अभिक्रिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्मिट अभिक्रिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। देखो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, देखो बच्चों, स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, जब हम एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एमीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम अभी लिखेंगे बच्चों तो टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग कलम उठा करके, पेन उठा करके अपने कॉपी में या नोट्स में कहीं भी लिख दीजिएगा कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी किए, तो हम लोग लेंगे सबसे पहले क्या, CH3COOH, ये अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल ये नहीं पता होगा, NH इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे, N3H, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसकी क्या होती है? रिएक्शन होती है, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या होता है कि तीन नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं और यहाँ आपको CH3 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा कि जब हम एसिटिक अम्ल फिक्स करके एसिटिक अम्ल लेंगे तब क्या होगा कि मेथिल एमीन ही बनेगा। जब एसिटिक अम्ल ना लेकर के हम कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का उच्च सदस्य ले लेंगे तो क्या होगा कि हमारा दूसरा उसके हाई एमीन बन जाएंगे, ठीक है। जब एसिटिक अम्ल लोगे तो आपका फिक्स ही है कि मेथिल एमीन ही बनेगा। तो देखो CH3 है, एक यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन, और एक हाइड्रोजन आपका ये है, एक हाइड्रोजन आपका ये है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये है। तो देखना आप लोग क्या बन जाएगा, CH3NH2, ये आपका मेथिल एमीन हो गया।
CH3 आपको ये दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक नाइट्रोजन यहाँ से। अब बचा क्या बच्चों, N2 बचा, CO2 बचा, तो प्लस में क्या कर दोगे, CO2 प्लस N2। रिएक्शन को बच्चों आप लोगों को समझना है और समझ करके आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये रिएक्शन पूरी हो गई, इसको लिखोगे कैसे कि जब हम एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिल एमीन का निर्माण होता है। ये क्या है हमारा आपका मेथिल एमीन। मेथिल एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन और नाइट्रोजन गैस आपकी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, बाहर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको होगा स्मिट अपक्रिया की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ये आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है जब, अगर आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े रहेंगे तो जो क्या होता है जब, वो उससे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों हम चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, अपचयन। अपचयन है, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी क्या है, अपचयन, ठीक है। तो जब हम एसिटिक अम्ल का अपचयन करा, जब अपचयन शब्द आ जाएगा तो आप लोग हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा, अपचयन शब्द आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों आप लोग करेंगे, लिखेंगे कैसे कि जब हम एसिटिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक एसिड एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या लोगे आप लोग, ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग ले लेंगे CH3COOH। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन, हम अभी आपको हम बताए हैं ना कि जब अपचयन आएगा तो हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, तो जब ये हाइड्रोजन हमारा है तो ये क्या होगा, अपचयित तो होगा किसमें, एल्कोहल में, ठीक है, किसमें, एल्कोहल में। तो ध्यानपूर्वक देखना कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो देखो CH3 ये आपका है, उसके बाद देखो यहाँ क्या है आपका कार्बन है, उसके बाद क्या है, दो हाइड्रोजन यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे कि CH3 CH2OH क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखो आपका CH3 हो गया और ये C हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो कार्बन, ठीक है, चार हाइड्रोजन आपके हैं, तो दो हाइड्रोजन आपके कहाँ आ गए, यहाँ इसके साथ आ गए। और अभी आपका दो हाइड्रोजन यहाँ बचा है, दो ही तो यूज हुआ है, तो देखो दो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो ये OH आपका है ही, उसके बाद दो हाइड्रोजन यहाँ बचा शेष, तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ से बीच से ले लिया, क्या करेगा, एक ऑक्सीजन आपका बीच से क्या करेगा, ले लेगा। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, तो हमारा क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। क्या बन जाएगा, H2O। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से सिंपल से ये याद रखो कि हमारा क्या होगा, यहाँ से भी अगर एक हाइड्रोजन हम ले लें तो, और एक यहाँ से ले लें तो हमारा दो हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और हमारा बना लेगा जल, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या बच्चों, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के केमिकल प्रॉपर्टीज थी। आप लोग जितने भी पढ़ाए हैं इसको जरूर पढ़िएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा। और ये आपका अपना चैनल है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों का यहीं पे क्या होगा, विराम होगा, और हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।